देखिए, सुबह से यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुँच चुके हैं। रात से भी यहाँ पर जुटे हुए थे। राउस आईएएस स्टडी सर्किल करोल बाग आपको नज़र आ रहा होगा। और ये समझाने के लिए काफ़ी है कि अपने आप में ये काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। कल रात जब ये हादसा हुआ, उसकी तस्वीर समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। थोड़ा मैं कैमरा पर्सन अगर आगे आएँ तो वो आपको समझा पाएंगे। जिस जगह यहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं उसको देखिए ज़रा। ये वो लोकेशन है और ये रास्ता जो है सामने बेसमेंट की तरफ जाता है। तस्वीरों के माध्यम समझिए। रोड पर जहाँ पर आपको इस समय पुलिस वाले बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये पूरा हिस्सा जो है वो शीशे से ढका हुआ था। जहाँ पर आपको गाड़ी नज़र आ रही है, पानी इतने फ्लोर से आया कि पूरा का पूरा शीशा तोड़ते हुए नीचे बेसमेंट में पहुँचा। बेसमेंट में जितने भी उस समय लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे वो अचानक घबरा गए। उसके बाद उन्होंने सीटों पर चढ़ना शुरू कर दिया। जो बेंच रखी थी उस पर चढ़ना उन्होंने शुरू किया। थोड़ी देर के बाद स्थिति ऐसी बनी कि बेसमेंट के अंदर पानी 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट से बढ़कर करीब 12 से 15 फीट और छत तक पहुंचने की स्थिति बन गई। और उसके बाद ये सब कुछ जो हुआ वो विपनेश मात्र 20 से 25 मिनट के दायरे की स्थिति बनाता हुआ नजर आया। और शुरुआती दौर में पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा, यानी कि 8 से 10 मिनट के अंदर ही पूरा पानी जो है वो करीब 8 से 10 फीट भर चुका था। यानी समय नहीं निकल पाया, ना ही समय मिल पाया कि छात्र कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते। और शायद ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। विनय लगातार कल रात से यहाँ पर जुटे हुए हैं, खबरों को हमारे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। विनय, जो रात की स्थिति थी वो बेहद चिंताजनक भी थी, समझाने वाली भी थी और सवाल खड़े करने वाली भी थी। जब रात की जो हालात थे उस पर लेकर क्या जांच कुछ आगे बढ़ पाई? अभी की पोजीशन क्या है जांच? हाँ देखिए वरुण, मैं अपने दर्शकों को बता दें हम कि रात की स्थिति वाकई बहुत भयावह थी। हम लोगों की नज़रें लगातार बेसमेंट पे यहाँ से, क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और बेसमेंट पर हमारी टिकी हुई थी। ये सामने जो हमारे दर्शक ये देख पा रहे होंगे, ये जो सामने है बेसमेंट, यहाँ पर हमारी नज़रें टिकी हुई थी। जो एम्बुलेंस थी वो अंदर जाकर खड़ी हुई थी और अंदर से वो तीनों बॉडियों को एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में निकाला गया, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़की थी। बताया जा रहा है 1 लड़की तेलंगाना की थी और एक पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाला एक लड़का था। अभी तीसरी लड़की की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाई है वो कहाँ की रहने वाली थी। अब मैं ये बता दूं, जो ये आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग, इसका जो ये गेट है यहाँ पर आगे जो बेसमेंट की तरफ आगे से जाता है तो वहाँ पर कांच के जो हैं गिलास के डोर लगे हुए थे और यहाँ पर उस समय जो है गार्ड खड़े हुए थे। और जो ये सड़क जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर पानी जो है वो करीब करीब जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 4.5 फुट जो है वो पानी यहाँ पर भरा हुआ था जरा सी बारिश में। साफ था कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमसीडी के सीवर जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे थे और पानी अंदर घुसने को तैयार था, लेकिन गिलास जो लगे हुए थे, गिलास के जो डोर लगे हुए थे बेसमेंट के बाहर, उनकी वजह से वो पानी रुका हुआ था। जिस तरीके से कुछ लोगों ने हमें रात को यहाँ पे बताया कि एक गाड़ी थी, जब वो यहाँ से निकल रही थी तो उसको कहा भी गया बहुत स्लो निकालें, क्योंकि वो अगर तेज़ निकलेगी तो पानी का वेव जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। हालांकि बताया जा रहा था शुरुआत में कि करंट भी हो सकता है, लेकिन करंट की स्थिति साफ हो रही है कि करंट नहीं था, पावर कट काट दिया गया था। लेकिन जब वो गाड़ी निकली तेज़ी से, जिसको गार्डनर ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो तेज़ी से निकल गया और तेज़ी से निकलने के बाद जो पानी का वेव था वो वेव जो है वो बहुत तेज़ी से अंदर एकेडमी की तरफ गया, जिससे वो डोर जो थे गिलास के कांच के डोर थे वो टूट गए और नीचे लाइब्रेरी में बैठे जो बच्चे करीब 15 से 20 बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उन पढ़ते पढ़ते बच्चों का वहाँ से इतना मौका नहीं निकल पाया, क्योंकि बेसमेंट की ऊंचाई भी थी वो भी कम थी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। तो पूरा बेसमेंट जो बता रहे हैं कि छत तक पानी जो है बेसमेंट का वहाँ पर आ गया और बच्चों पूरी तरीके से नहीं निकल पाए। 2 से 3 शुरू में तो ये बताया जा रहा था 13-14 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन 3 बच्चे रह गए। और वहीं वरुण ये भी बता दूं मैं कि 3 बच्चे तो मर गए थे, लेकिन यहाँ पर जो आप कह रहे सवाल खड़े हो गए थे, तो सवाल ये भी रहे कि यहाँ पर रात को ही पॉलिटिकल पार्टी के नेता आने शुरू हो गए थे, जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगाना शुरू कर दिया था। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता दोनों ही यहाँ पर थे। लेकिन कहीं ना कहीं कमी एमसीडी की जरूर रही है, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं आपको ये गाड़ियाँ दिखाऊं, एमसीडी की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि सीवर
साफ करने के लिए सुबह 4 बजे यहाँ पर आ गए थे और सीवर साफ करने में लगे हुए हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपना भी पल्ला झाड़ने की कोशिश एमसीडी भी करती हुई नजर आ रही है। अगर यही मशक्कत वो पहले कर लेते तो शायद ये ओवरफ्लो नहीं होता, पानी यहाँ सड़कों पे जमाव नहीं होता और ये इतना बड़ा दुखद हादसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने विनय। अब मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा विपनेश। आप देखिए जो पाइप आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे, ये फायर ब्रिगेड के पाइप और आगे से राइट हो रहे हैं। बेसमेंट ज़्यादा दूर नहीं है, सामने वाइट कलर की पट्टी आपको नजर आ रही है, वहीं नीचे बेसमेंट है, जो समझाने के लिए काफ़ी है कि पानी को यहाँ से निकल कर ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, सारा पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गया। अब बात आती है सीवेज लाइन की। अब जो ट्रीटमेंट जो बात करी जा रही है, जो विनय समझा रहे थे, ये देखिए नगर निगम के 3 आपको टैंकर नज़र आ रहे होंगे जो इस समय सीवेज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा पाइप लगाए जा रहे हैं। यहाँ के जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनका कहना है कि करीब पिछले 1 महीने से जब से बारिश शुरू हुई तब से लगातार इस बात की कंप्लेंट की जा रही थी कि बारिश के बाद यहाँ बद से बदतर हालात हो जाते हैं, 3 फीट 4 फीट पानी भर जाता है। इसलिए जो नगर निगम है वो सीवेज सिस्टम को ठीक कराए, जो स्थिति है वो नालों की निकासी की ठीक हो जल की और परिस्थितियाँ ऐसी ना बने। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बारिश ने हाहाकार मचा दिया, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आप समझ सकते हैं कि शायद छात्रों के लिए बेहद चिंता बढ़ाने वाली स्थिति है। आपको छात्रों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। जो कल हुआ जी वो बेहद चौंकाने वाला भी था और समझाने वाला भी था कि कितनी बड़ी लापरवाही चल रही थी। क्या जिम्मेदारी किसकी मानते हैं और कैसे आप इसे देखते हैं? सर, जिम्मेदारी सरकार की है। ये सर एक मास मर्डर है बाय द गवर्नमेंट। एनओसी वर गिवन टू देम। सर इन्हें एनओसी मिली मिस्टर वेद गुप्ता को बेसमेंट में इतनी कैपेसिटी बिठाने की बच्चों को। शेली ओबरॉय ने इन्हें एनओसी दी सर, इन्हें एमसीडी से एनओसी मिली, वाटर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, एंड देयर इज़ नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर घंटों बीत चुके हैं सर, आपदा हो गई है, कई बच्चों पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं? जी जी सर। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं? कभी इसका आपके अंदर जाना हुआ है इसके अंदर? सर मेरा जाना नहीं हुआ है, मगर जिस वक्त घटना हुई सर मैं उसी टाइम यहाँ पर था। 7 बजे की ये बात है, 7:15 के अराउंड अथॉरिटीज़ आई थी और पानी सर यहाँ तक भर चुका था। उसके बाद इनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जो 7:30 से शुरू हुआ, सुबह के 4-5 बजे तक चला। वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डाइड बट दे आर टेलिंग समवेयर अराउंड 3 और 4, बट हमें जहाँ तक लगता है सर इससे भी ज़्यादा ठीक है। अच्छा, एक और सवाल बताइए मुझे ज़रा कि जो अंदर निकासी का यानी कि निकलने का और जाने का रास्ता है वो सिर्फ एक है जो बता रहे हैं, क्या कभी ऐसा आपने जाना हुआ कि और क्या थंब इम्प्रेशन के जरिए ओपन गेट होता है, कुछ ऐसा है अंदर? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या बाहर की भी, वहाँ पे मतलब बायोमेट्रिक है। आप अपना थंब लगाएंगे तभी आपकी एंट्री होगी। तो दैट्स वाई जब पानी उसमें जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो कुछ बच्चे अगर चाहे होंगे भी निकलने